दोस्तों अगर आप लोगों ने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पहले पार्ट 1 जाकर देखें, तभी मूवी आप लोगों को समझ में आएगी। आप सभी के लिए मैंने पार्ट 1 भी एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आप लोगों को पार्ट 1 देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवा और आप लोग देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट कट एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों आज की मूवी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, तो आप लोग इसको पूरी वॉच करना। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा का एक बच्चा हुआ होता है। उसके बाद बंदर सभी को वो बच्चा दिखाता है, जिसके बाद सभी जानवर काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद उस बच्चे का सम्मान करने लगते हैं। फिर बंदर उस बच्चे को एक टीका लगाता है और उसके बाद उसे आशीर्वाद देता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर टिमोन और पुम्बा भी होते हैं और वो दोनों लड़ने लगते हैं। टिमोन बोलता है जैसे हमने सिम्बा को खाना ढूंढना सिखाया था उसी तरीके से इसे भी सिखाएंगे और जिस तरीके से हम लोग गाना गाते थे उसी तरीके से इसे भी सिखाएंगे। तभी बंदर बोलता है कि ये शेरनी बनेगी। ये सुनने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी क्यारा को समझा रहा होता है और अब क्यारा काफी बड़ी भी हो गई होती है। सिम्बा समझा रहा होता है कि आप जंगल से बाहर मत जाना, हमें आपकी फिक्र है। ये सुनने के बाद क्यारा उसकी कॉपी करने लगती है। फिर क्यारा अपने पापा से परमिशन लेके वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सिम्बा बोलता है कि जिस रास्ते से मैंने बोला है जाने को उसी रास्ते से जाना। तभी नाला बोलती है कि आपको तो क्यारा की बहुत ज्यादा फिक्र है, आपको पता है कि आपने बचपन में मेरे साथ क्या किया था। सिम्बा बोलता है पता है, उसी की तो मुझे फिक्र है। उसके बाद वो पुमोन और टिम्बा को बुलाता है और उनसे कहता है जाओ और क्यारा पे नजर रखना, कोई भी गड़बड़ दिखे तो मुझे तुरंत खबर करना। ये सुन के टिमोन भी तैयार हो जाता है। उसके बाद कहता है जैसा आपका हुक्म महाराज। फिर हमें क्यारा को दिखाया जाता है जो जंगल में खेल रही होती है। वह एक तितली को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद वो शिकार करने की पोजीशन में आ जाती है। उसके बाद वो जैसे तितली को पकड़ने वाली होती है तभी वो तितली वहां से उड़ जाती है। उसके बाद क्यारा देखती है कि जंगल के बाहर एक और जंगल है। तभी क्यारा कहती है कि आखिरकार बागियों का जंगल, बागियों के जंगल में आखिरकार क्या होगा। क्यारा वहाँ पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर पुम्बा और टिमोन आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद क्यारा काफी ज्यादा डर जाती है और वो डरने की वजह से पीछे गिर जाती है। ये देखने के बाद पुमोन और टिम्बा काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुम्बा तो तुरंत कूद जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी टिमोन बोलता है कि बच्ची तुम्हारा वजन नहीं झेल पाएगी। पुम्बा क्यारा के ऊपर ही बैठ गया होता है। ये देखने के बाद क्यारा काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी पुमोन और टिम्बा की लड़ाई हो जाती है। टिमोन बोलता है कि ये कीड़ा बेस्ट है, पुम्बा बोलता है कि ये कीड़ा बेस्ट है। इसी मौके का फायदा उठा के क्यारा वहां से चली जाती है। तभी क्यारा अपने इलाके से बाहर चली जाती है और एक छोटे से शेर से टकरा जाती है। इसके बाद वो शेर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो बोलने लगता है तुम आखिरकार मेरे से कैसे टकराई। उसके बाद वो अटैक फॉर्म में आने लगता है और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वो लोग नदी के बीच में आ जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर क्रोकोडाइल अटैक कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों बच के भागने लगते हैं। काफी कोशिश करने के बाद वो दोनों बच जाते हैं। उसके बाद वो लोग नदी से बाहर आ जाते हैं। फिर वो लोग नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल आ गए होते हैं। ये देखने के बाद क्यारा काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो बच के वहाँ से बाहर आ गई होती है। उसके बाद जब यहाँ पर क्यारा और वो शेर बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है, लेकिन उस छोटे शेर की माँ भी आ जाती है और आपस में वो दोनों लड़ने वाले होते हैं। जैसे वो शेरनी अटैक करने वाली होती है तभी सिम्बा के साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखने के बाद वो शेरनी वहाँ पर रुक जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि आखिरकार मेरे बेटे की गलती है कि वो आपके इलाके में आया, इस वजह से आप जो चाहें वो उसे सजा दे सकते हैं। उसके बाद वो अपने बेटे को आगे कर देती है, पर सिम्बा कहता है कि हमें बात आगे नहीं बढ़ानी है, आप अपने बेटे को लेके अपने इलाके में चले जाइए। उसके बाद सिम्बा अपनी बेटी क्यारा को लेके वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद वो शेरनी अपने बेटे को उठा के अपने जंगल में चली जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख के गुड बाय बोलते हैं और इधर साइड सिम्बा अपने जंगल में चला गया होता है, दूसरी साइड वो शेरनी अपने जंगल में चली जाती है। क्या सिम्बा बोलता है कि क्यारा आपने आज बहुत बड़ी गलती की है, आपने दूसरे जंगल में नहीं जाना चाहिए, हमें आपकी बहुत ज्यादा चिंता है, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और क्यारा फिर से कॉपी करने लगती है क्योंकि क्यारा ने वो बातें बहुत बार सुन रखी होती हैं। फिर वो शेरनी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को वहाँ पर लेके आ चुकी होती है। उसके बाद वो अपने बेटे से कहती है कि आखिरकार हमने आपको क्या सिखाया था। उसके बाद वो शेरनी कहने लगती है कि आखिरकार शिकार को किसने मारा था, सिम्बा ने, और आखिरकार हमें जंगल से किसने निकाला था, सिम्बा ने। उसके बाद वो अपने बेटे से बोलती है आपको क्या लगता है अगर आप सिम्बा की बेटी से दोस्ती कर लेंगे तो आपको अपना लेंगे। क्या तरकीब है, बहुत अच्छे बेटे, हमें तुम पे नाज है, हमारे ही बेटे हो आप। उसके बाद उसकी माँ उसे उठाकर एक सिंहासन पे बैठा देती है। उसके बाद वो कहती है कि बहुत अच्छी तरकीब लगाई बेटे, अब हम उन पे भी राज करेगा और उन्हें मार देंगे। उसके बाद उसी बंदर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक भविष्यवाणी कर रहा होता है। तभी उस बंदर को पता चलता है कि इन दोनों का मिलन होने वाला है। ये देखने के बाद वो बंदर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। उसके बाद बोलता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी उसके पास एक हवा आती
होती है। उसके बाद उसे बोलने लगती है कि ये होके रहेगा। ये देखने के बाद वो बंदर भी काफी इरिटेट हो जाता है। उसके बाद वो बंदर कहता है ठीक है हम आपकी भी बात सुन लेते हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। फिर हमें उसी शेरनी को दिखाया जाता है जो इस शेर को बचा के लाई थी। और दोस्तों इस शेर का नाम होता है गोकू। उसके बाद वो शेरनी पूछी है कि हमने आपको क्या सिखाया है। उसके बाद गोकू बोलता है कि हमें सिम्बा को मारना है और प्राइड लैंड को हासिल करना है। उसके बाद वो शेरनी कहती है बहुत अच्छे, अब हम करेंगे प्राइड लैंड पे राज। उसके बाद सभी शेर भी वहाँ पे आ जाते हैं और काफी जोर जोर दाड़ लगाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि क्यारा भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई होती है और इस बार उसका पहला शिकार होता है, जिसकी वजह से सिम्बा काफी ज्यादा सिम्बा क्यारा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए क्यारा बोलती है कि बापूजी आप वादा करिए कि आप मेरे शिकार के बीच में नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद सिम्बा कह देता है कि ठीक है हम आपके शिकार के बीच में नहीं आएंगे, जिससे क्यारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें पुमोन और टिम्बा को दिखाया जाता है जो काफी जोर जोर से रोने लगते हैं। को गले लगा के वहाँ से शिकार के लिए चली जाती है। फिर हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो पुम्बा और टिमोन से कहते हैं जाओ और चुपचाप निगरानी रखना, पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद पुमोन और टिम्बा भी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि गोफू के भाई और बहन यहाँ पर आग लेके जा रहे होते हैं, उनकी कोई नई चाल होती है। फिर हमें क्यारा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर शिकार करने जा रही होती है, लेकिन तभी वो पत्थर में पैर पड़ने की वजह से सारे के सारे शिकार चौकन्ने हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से क्यारा भी उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन हिरन काफी ज्यादा तेज होते हैं इसलिए वो उससे काफी ज्यादा तेज भाग रहे होते हैं, लेकिन क्यारा भी उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी हमें पुम्बा और टिमोन को दिखाया जाता है जिनके ऊपर से हिरन जाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पे नीचे झुक जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाई पड़ता है कि जैसे पुम्बा और टिम्बा दोबारा से पीछे घूमते हैं, उनके पीछे नाला खड़ी होती है। क्यारा उन दोनों को देखने के बाद वो बोलने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या करते हो, बाबूजी मेरे को कभी भी अकेले नहीं जाने दे सकते हैं। तभी टिमोन बोलता है कि हम तो सिर्फ घूमने के लिए आए थे, हम आपका पीछे बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तभी क्यारा बोलती है कि अब मैं इलाके से दूर जाकर शिकार करूंगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये देखने के बाद टिमोन और पुम्बा काफी घबरा जाते हैं। उसके बाद वो उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यारा काफी ज्यादा तेजी से वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद गोफू के भाई जो आग लेके आए होते हैं वो वहाँ पर घास में आग लगाने लगते हैं। उसके बाद एक तो शेर पागल हो गया होता है क्योंकि वो अपने चारों ओर ही आग लगा देता है। उसके बाद वो उछल के बाहर निकल आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोफू की माँ उससे बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा समय आ चुका है, जाओ। ये सुनने के बाद गोफू भी वहाँ पर जाने लगता है। उसके बाद हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सासू बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सिम्बा को जलती हुई आग दिखाई पड़ती है। उसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो सभी को बोलता है कि जल्दी से शेरनियां तैयार हो जाओ और यहाँ से मेरे साथ चलो। उसके बाद सारी शेरनियां भी उसके पीछे जाने लगती है। फिर हमें आग की जगह पर समय दिखाया जाता है जहाँ सारे के सारे जानवर भाग रहे होते हैं और तभी हमें नाला को दिखाया जाता है और क्यारा भी काफी ज्यादा घबरा गई होती है। और उसके बाद वो हर जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक जगह पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर गोफू आ जाता है और उसके बाद उसकी मदद करने लगता है। तभी गोफू क्यारा को उठा लेता है और उसके बाद वो उसे उठाकर आग से बाहर जाने लगता है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद आग से निकल आते हैं। उसकी जान बचाई होती है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर में सिम्बा आ जाता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन तभी क्यारा बोलती है कि इसने मेरी जान बचाई है, लेकिन सिम्बा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। और तभी वहाँ पर वो बंदर भी आ जाता है। उसके बाद वो बोलने लगता है कि आखिरकार इसने तो आपकी बेटी की जान बचाई, आप इसे भी मारना चाहोगे। तभी गोफू बोलता है कि हमें आपके झुंड में आना है। उसके बाद सिम्बा बोलने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तुम हमारे झुंड में नहीं आ सकते हो। ये सुनने के बाद गोफू बोलता है कि आखिरकार हमारे पिताजी की सजा हमें क्यों, हम तो बेकसूर हैं। तभी वहाँ पर सासू बोलता है कि आखिरकार आपका वो कर्जदार है, आप इसका कर्ज कैसे चुकाएंगे। नियम के मुताबिक अगर कोई राज्य परिवार है तो वो किसी का कर्ज नहीं रखते, वो हमेशा कर्ज चुकाते हैं। फिर सासू कहता है अगर आप चाहे तो अपने लिए नियम बदल भी सकते हैं, लेकिन तभी सिम्बा बोलता है कि नियम नहीं बदलेंगे, नियम वही रहेंगे। उसके बाद वो बोलता है क्यारा घर चलो। जैसे गोफू अंदर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी सिम्बा यहाँ पर गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हो, तुम बाहर ही सो। फिर हमें गोफू के भाई को दिखाया जाता है। गोफू का भाई बोल रहा होता है जल्दी से उसको मार दो, लेकिन तभी उसकी माँ बोलती है कि अभी रुक जाओ, सही मौके पे सिम्बा को मारना पड़ेगा। फिर हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सुबह होके उठ गया होता है। उसके बाद वो नदी के पास जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नदी के पास आ जाता है और उसके बाद वहाँ पर पानी पीने लगता है। और जब यहाँ पर सिम्बा पानी पी रहा होता है तभी पीछे से गोफू आ जाता है। उसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और उसके बाद वो उस पर अटैक ही करने वाला होता है। तभी वहाँ पर क्यारा आ जाती है। उसके बाद वो उससे बोलने लगती है कि हम सबक सीखने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वो उससे बोलती है चलिए फटाफट से हमें सबक सिखा दीजिए। तभी गोफू एक जगह पे बैठा होता है और वो क्यारा का हमला करने का वेट कर रहा होता है। उसके बाद वो
यहाँ पर गिनती गिनने लगता है 3 2 1। जैसे वो 1 गिनता है तुरंत यहाँ पर क्यारा अटैक करती है, लेकिन वो नीचे झुक जाता है जिसकी वजह से क्यारा गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लोग मस्ती कर रहे होते हैं और वह दोनों इधर से उधर भाग रहे होते हैं और सभी चिड़िया को उड़ा रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो चारों के चारों भागते भागते एक झुंड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक गेंडे की झुंड की तरफ आ चुके हैं। तभी वो गेंडे सारे के सारे गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद उन चारों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो चारों एक गुफा के अंदर छुप के अपनी जान बचा लेते हैं और उसके बाद वो चारों की चारों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि गोफू ने भी आज तक ऐसी मस्ती नहीं की होती है, इस वजह से वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। क्यारा और गोफू को दिखाया जाता है जो एक जगह पे लेटे होते हैं। उसके बाद वो दिखाते हैं कि तारों में किस तरीके से चित्र बन रहे होते हैं और दूर सिम्बा खड़ा होता है जो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। तभी वहाँ पर नाला आ जाती है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि एक बार गोफू को समझने की कोशिश तो करो। उसके बाद दिखाया जाता है कि गोफू एक जगह पे लेट रखा होता है। तभी वहाँ पर सिम्बा आता है। उसके बाद वो उससे बोलता है कि आज बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इस वजह से आप अंदर आ जाइए। ये सुनने के बाद गोफू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो सिम्बा के पीछे जाने लगता है। फिर वो यहाँ पर जा ही रहा होता है। तभी यहाँ पर दूर से उसकी सिस्टर देख रही होती है। तभी उसकी बहन बोलने लगती है कि उसको वो मार, जल्दी उसको अटैक कर, उसको मार दे और खत्म कर दे। लेकिन गोफू वहाँ पर कुछ भी नहीं करता। उसकी वजह वो गुफा के अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से गोफू की बहन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये सारी बात अपनी माँ को बता देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसके बाद वो उससे बोलती है अगर ये बात झूठ निकली तो मैं आपको मार दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोफू काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर सारा का सारा सच बता दूंगा कि ये सब कुछ साजिश है। उसके बाद वो हिम्मत कर लेता है। उसके बाद बोलता है कि आज सारा का सारा सच क्यारा को बता दूंगा। उसके बाद वो हिम्मत करके जैसे अंदर की तरफ जाने लगता है और क्यारा से बात करने की कोशिश ही करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है। उसके बाद सिम्बा बोलता है कि आज हम आपसे बात करेंगे। फिर सिम्बा और गोफू को दिखाया जाता है जो घूमते घूमते एक जंगल पे आ गए होते हैं जो बिल्कुल जंगल खंडहर बन गया होता है। उसके बाद सिम्बा बोलता है कि अगर हमें किसी को सुधारना है तो उसे एक मौका देना चाहिए। उसके बाद वो एक नीचे पड़े पेड़ को भी हटा देता है, जिसकी वजह से वो पेड़ खिल गया होता है। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी थोड़ी देर में वहाँ पर बहुत सारे शेर आ जाते हैं और यहाँ पर गोफू की माँ भी आ जाती है। उसके बाद वो उससे बोलने लगती है कि सिम्बा यहाँ पर आज तुम अकेले आए हो। उसके बाद वो गोफू को कहने लगती है बहुत अच्छे बेटे, हमें आप पे नाज है। उसके बाद वो शेरनी उसके ऊपर अटैक कर देती है और ज्यादा शेर होने की वजह से सिम्बा भी नहीं लड़ पा रहा होता है और नीचे गिर जाता है और सिम्बा भी यहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। इस वजह से वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन गोफू का भाई यहाँ पर काफी जिद्दी होता है। वो इसके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद उसे मारने वाला होता है, लेकिन तब तक यहाँ पर सिम्बा उसे एक लात मार देता है और गोफू के भाई की लकड़ी भी टूट जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारी लकड़ियां गिर जाती है और सिम्बा यहाँ से निकल कर भाग जाता है और गोफू यहाँ पर फंस गया होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक और लकड़ी गिर जाती है और उसके बाद वो यहाँ पर दब जाता है। तभी यहाँ पर गोफू आ जाता है। उसके बाद वो यहाँ पर सारी लकड़ियां हटाने लगता है, लेकिन तब तक यहाँ पर उसकी माँ उसे हटा देती है। उसके बाद वो यहाँ पर हटा के सब कुछ देखने लगती है कि आखिरकार उसका बेटा कहाँ गया। तभी उसकी माँ देखती है कि वो यहाँ पर काफी बुरी तरीके से जख्मी हो गया होता है और वो काफी बुरी तरीके से फंसा होता है। उसके बाद वो कहता है कि माँ मैं आपका काम पूरा नहीं कर पाया और वो अपनी बात कह ही रहा होता है। तब तक यहाँ पे गोफू की माँ उसका मुंह बंद कर देती है। उसके बाद वो यहाँ पर मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा भी काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। उसके बाद वो अपने इलाके में आ चुका होता है। तभी उसके पास क्यारा आ जाती है। उसके बाद टिमोन और पुम्बा भी आ जाते हैं। तभी क्यारा पूछती है कि आखिरकार गोफू कहाँ गया। उसके बाद सिम्बा बोलता है कि गोफू धोखेबाज निकला। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोफू की माँ काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है। उसके बाद वो बोलने लगती है कि सिम्बा बहुत ज्यादा घायल है और इस वक्त उस पर हमला करने का अच्छा मौका है। और ये सुनने के बाद वो शेर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो भी दाड़ लगाने लगते हैं और उसके बाद वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि गोफू प्राइड लैंड में वापस आया होता है, लेकिन सिम्बा इस बार काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इस वजह से वो उससे बोलता है कि तुम वहाँ पर वापस आने की कैसे जरूरत कर दी। उसके बाद सिम्बा गोफू को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद सभी जानवर यहाँ पर नाचने लगते हैं और काफी जोर जोर से बोलने लगते हैं कि इसको मार दो। उसके बाद यहाँ पर वो भागने लगता है और सभी जानवर उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। बंदर उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से गोफू वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें क्यारा को दिखाया जाता है जो अपने बाबूजी से कहती है कि आप मुफासा कभी भी नहीं बन सकते हैं। और उसके बाद वो भागते भागते अपनी गुफा के अंदर चली जाती है और उसके बाद वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगती है और एक रोशनी की तरफ देखने लगती है। तभी क्यारा वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद वो गोफू को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगती है और वो उस जगह पे जाने लगती है जहाँ पर उसे गोफू मिला था। काफी देर मेहनत करने के बाद गोफू से नहीं मिलता है। तभी वो उदास होकर एक जगह पे बैठ जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे से गोफू आ जाता है, जिसे देखने के बाद क्यारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। वो दोनों वहाँ पर खेलने लगते हैं और उसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं। तभी यहाँ पर गोफू उससे बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं और एक अपनी अलग दुनिया बनाते हैं। लेकिन क्यारा उससे मना कर देती है। उससे वो कहने लगती है कि हम अपने बापूजी से दोबारा बात करेंगे और हमें पता है कि बापूजी मान जाएंगे। ये सुनने के बाद गोफू भी तैयार हो जाता है। उसके बाद वो अपने राज्य वापस जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इधर से टिमोन कहता है कि एक शेर की एक बेटी भाग चुकी है। ये सुनने के बाद सिम्बा काफी गुस्से में आ जाता है। उसके बाद सासू यहाँ पर आ जाता है
और उसके बाद वो बोलने लगता है कि शेरनियों यहाँ पे अटैक करने के लिए बोल दिया है। ये सुनने के बाद सिम्बा भी कहता है कि ठीक है, तैयार हो जाओ, हम लोग भी शेरनियों से अटैक करने के लिए तैयार रहेंगे। ये सुनने के बाद दोनों के दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं और सभी शेरनियों के भी वहाँ पर लेके चले जाता है। और जैसा हमें दिखाया जाता है कि गोफू की माँ युद्ध छेड़ने के लिए आ गई होती है। उसके बाद वो सिम्बा से बोलती है कि हमें अपना प्राइड लैंड वापस चाहिए। ये सुनने के बाद टिमोर बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तभी सिम्बा बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्यारा और गोफू भी आ चुके हो। उसके बाद वो दोनों यहाँ पर जाने लगते हैं ताकि युद्ध रोक सके। उसके बाद हमें इधर साइड दिखाया जाता है कि युद्ध होने लगता है। सिम्बा और गोफू की माँ दोनों आपस में भिड़ चुके होते हैं और दोनों की शेरनियां भी आपस में भिड़ गए होते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन तब तक क्यारा और गोफू भी आ जाते हैं। उसके बाद वो सबको समझाने लगते हैं कि ये खून खराबा बंद कर दो, हमें लोगों को एक साथ रहना चाहिए क्योंकि हम सभी लोग एक ही प्रजाति के हैं। लेकिन गोफू की माँ बिल्कुल भी नहीं मानती है और तभी यहाँ पर सिम्बा कहता है कि ठीक है, हम तैयार हैं। लेकिन तभी यहाँ पर गोफू की माँ कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन तभी उसकी तरफ की सारी शेरनियां और शेर चले गए होते हैं। उसके बाद गोफू बोलता है कि माँ आप भी जिद छोड़ दीजिए और यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद सिम्बा भी यही बोलता है। लेकिन यहाँ पर गोफू की माँ बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद वो अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन वो अटैक कर पाए उससे पहले यहाँ पर क्यारा आ जाती है। उसके बाद वो उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं। तभी क्यारा एक जगह पे अटक जाती है, लेकिन गोफू की माँ नीचे लटक गई होती है। लेकिन तभी यहाँ पर क्यारा उससे बोलते हैं कि आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपको बचा लूंगी। लेकिन तभी क्यारा की माँ उसके ऊपर अटैक करने की वजह से उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। उसके बाद वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी क्यारा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक गोफू की माँ का पंजा फिसल जाता है और गोफू की माँ तेज चलती नदी में बह जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे मुफासा मरा था उसी तरीके से गोफू की माँ मरी होती है। बाद हमें दिखाया जाता है कि 11 को ऊपर बुला लिया गया होता है और सिम्बा भी अब कहता है कि ठीक है, अब आप हमारे साथ रह सकते हो और सारे शेर अपनी घर वापस चलो। और उसके बाद सभी शेर एक साथ बैठे होते हैं और तभी यहाँ पर ये 4 शेर आगे आते हैं और उसके बाद यहाँ पर दाड़ लगाने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोगों को एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग यहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी जाकर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस मूवी पे चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कर देना।